तो गाइज ये है 1 डे रोड ट्रिप टू अयोध्या फ्रॉम प्रयागराज बाय बस। जय श्री राम, सब बोलो भैया जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बोलिए जय श्री राम। हम लोग ने अपना सफ़र मीरापुर से स्टार्ट किया, जहाँ पर सभी लोग हमारे जितने भी ग्रुप वाले हैं वहीं पर आए और बस भी वहीं पर आ गई थी और वहीं पर बैठ करके हम लोग ने अपना सफ़र स्टार्ट किया। ये है हमारे मन्नू भाई, ये राजू भाई, जय श्री राम। बॉबी भैया, राजू भाई और हमारे बब्बल भाई नोएडा से हैं। दिवाकर भैया को, दिवाकर भैया जो हेड है, जिन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया है, इतना बढ़िया अरेंजमेंट किया है। घंटे से चाय भी नहीं मिल रही है। कहाँ दिवाकर जी? ये देखो, चाय में चीनी भी नहीं है। एक घंटे अरेंजमेंट है, देखिए खाली ग्लास पकड़ा रहे हैं, चाय नहीं दे रहे हैं। चाय आ गई। ये हमारी चाय है, इनविजिबल चाय, जिसको पी करके हम लोग तृप्त होंगे। तो गाइस ये है दिवाकर जी, जिन्होंने इस बस का अरेंजमेंट किया और इनके साथ सभी ग्रुप मेंबर्स के सहयोग से हम लोग अयोध्या श्री राम के दर्शन करने को जा रहे हैं। तो गाइस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें ताकि हर एक जानकारी आपको भी समझ में आ सके। हम लोग मीरापुर से वाया तेलरगंज होते हुए पूरी जोश और मस्ती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग कहाँ रुके और हम लोग ने किस होटल में रुक कर अपना मील लिया, उसका भी डिस्क्रिप्शन आपसे शेयर करेंगे। प्रांगण के दर्शन करेंगे, खूब टहलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाए पिएंगे, ऐश करेंगे और क्या। अरे मन्नू भाई कुछ बोलिए। अभी भी रात में ये हमारे मित्र नोएडा से आए हुए हैं, शशि भाई। ये हमारे रवि भैया, इनकम टैक्स अधिकारी। ये हमारे बब्बल भैया। क्यों मुंह बनाए हुए हैं? टूर पूरा होने के बाद ही सबसे हिसाब। ये जब से इस ट्रिप का फाइनल हुआ तो हम लोग इस ट्रिप के लिए काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे, पर जाने से एक दिन पहले ही ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि मेरी बेटी को बुखार भी आ गया और हम लोग रात भर इसके लिए प्रे करते रहे कि इसकी तबीयत ठीक हो जाए ताकि मॉर्निंग में हम लोग अयोध्या जा सकें। और ऐसा ही हुआ कि ऊपर वाले की कृपा से हम लोग जा पाए। हम लोग इस समय फाफामऊ पुल पे हैं और वहाँ से अपने डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और 22 दिसंबर दिन रविवार को हम लोग ने सुबह 7 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, जिसके कारण हम लोग को सुबह काफ़ी ठंड मिली और इतना फॉग होने के कारण गंगा जी के दर्शन भी ठीक से नहीं हो पाए। फिर हम लोग ने अंताक्षरी खेलना शुरू किया क्योंकि लंबा सफ़र था और मस्ती भी करनी थी, जिसमें लेडीज़ वर्सेस जेंट्स की 2 टीमें बनाई गई। ये सब लोग अंताक्षरी खेल रहे हैं। दीवाना दिल। तो इस तरीके से हम लोग मस्ती करते करते अपनी सफ़र की ओर आगे बढ़ते रहे। वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, आप बीच में पीछे बैठिए आप। क्योंकि इतनी सुबह का सफ़र था तो एक दिन पहले ही कुछ स्नैक्स का अरेंजमेंट कर लिया गया और ये भी डिसाइडेड था कि हम लोग को कहाँ रुक कर के ब्रेकफास्ट करना है, और वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम लोग कहाँ और किस होटल पे रुके। हम तुम ला 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 ओ हमने में बंद हो और चाबी खो जाए तेरे नैनों की भूल भुलैया में वो भी खो जाए।
बहुत खराब है, बहुत ही खुआ रहे हैं। देखो बताओ, हमारी जान है वो, जिसको तुम खा अरे रहे हैं। नैनो के भूल भुलैया में, ना कि किसी के और बस के भुलैया में। है मेरी जोर ज़बी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक हंसी और मैं जवान, मेरी जान मेरी जान। देखो जो गाएगा उसकी बीवी, नहीं नहीं, जो गाएगा उसकी बीवी नाचेगी। अरे गंगा मैली के सारे पापी हैं, सारे पापी। ले भैया, आपका कहना है सब पापी यहाँ पर है। अब हम लोग की बस प्रतापगढ़ पहुंच चुकी है और हमारे बस वाले भाई को आइडिया है कि कौन सा यहाँ पर अच्छा होटल है, तो वो वहीं जाके रोकेंगे। इसलिए मेरे साथ वीडियो पे बने रहें ताकि आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आपका सफ़र आसान बन सके। एक दिन पहले हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम लोग मॉर्निंग में क्या पहनेंगे, क्योंकि ठंडी भी बहुत थी और एक दिन का सफ़र था और ज़्यादा लगेज भी नहीं बनाना था। पर फिर भी हम लोगों ने गूगल पे सर्च किया कि अयोध्या का दोपहर का टेम्परेचर क्या चल रहा है। ये जानने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक एक कपड़ा और रख लेते हैं ताकि अगर गर्मी लगे तो हम लोग चेंज कर सकें। और मैं आपसे भी यही कहूँगा, अगर आप एक बार जा रहे हैं तो वहाँ का वेदर चेक कर लें ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। हाय करो। अब हमारी बस रुक चुकी है एक होटल पे और हमारे बस वाले ड्राइवर ने भी अपनी बस को पार्क कर लिया है। तो आइए आपको होटल की ओर लेके चलते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ देर ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि मॉर्निंग से चले हुए हैं और सफ़र को आसान बनाने के लिए कुछ देर का स्टे भी ज़रूरी है। इस समय 12 बज रहे हैं और आप देख ही रहे हैं कि कितनी कड़क धूप आ चुकी है। और अब बस को पार करते ही और रोड क्रॉस करके हम लोग होटल की ओर चलेंगे। तो गाइस ये है होटल श्री राम स्वीट्स, जहाँ पर रुक के हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। ये होटल छिलबिला में पड़ता है जो कि प्रतापगढ़ में है और इजीली आप अपने घर बैठे इसकी लोकेशन डाल करके यहाँ पहुँच सकते हैं। और सब लोग यहाँ रुके हैं नाश्ते के लिए। इसको जो भी खाना है वो सब खा सकता है, पी भी सकता है यहाँ पर, लेकिन क्या पीना है आपसे पूछिए। तो आइए अब होटल के अंदर चलते हैं और इसके एम्बियंस को जानते हैं। यहीं से हम लोग एंट्री लेंगे जहां पर लेफ्ट साइड पे आप लोग चाय भी पी सकते हैं। अब अंदर चल के जानते हैं कि और क्या क्या चीज़ है। तो जैसे ही आप अंदर जाएंगे लेफ़्ट साइड पे आपको केक का सेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर काउंटर रखा हुआ है और सारी वैरायटीज़ ऑफ केक यहाँ पर लगे हुए हैं। और इस साइड आप कोई भी केक परचेज़ कर सकते हैं। और अब आगे यहाँ पर आपको पेस्ट्रीज़ का सेक्शन मिल जाएगा और इस साइड आपको जूसेस, स्नैक्स वगैरह जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। जैसे ही राइट साइड हम लोग मुड़ेंगे तो सामने इनका स्वीट्स का सेक्शन है। ये हमारे शॉप के मैनेजर हैं जो सबको सामान दे रहे हैं। और ये सारी स्वीट्स की वैरायटीज़ है जो कि आप देख रहे हैं। आप जो भी चाहें यहाँ पर इन भाई बंधुओं से परचेज कर सकते हैं। आपके यहाँ क्या क्या मिलता है भैया से बताइए जरा। यहाँ क्या क्या मिलता है आपके पास? हमारे यहाँ रसमलाई मिलता है, औला कैंडी, बर्फी, लड्डू, पेड़ा,
ड्राई फ्रूट और यहाँ खाने में क्या क्या आइटम आप लोग हैं? फास्ट फूड, चाउमीन, बर्गर, छोला भटूरा, पाव भाजी। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ मिल जाएगी मीनू में। ये इनका मीनू है, ये मीनू कार्ड है। सारी चीज़ आपको डिशेस यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। इसलिए आप रुक करके यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं या लंच कर सकते हैं। अब आइए आपको इनके डाइनिंग एरिया की ओर ले चलते हैं जहाँ पर सब अपनी मील ले रहे हैं। तो ये इनका डाइनिंग एरिया है और काफ़ी बड़ा स्पेस है, काफ़ी लोग यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आप लोग का भी कोई ग्रुप यहाँ पर आ रहा है तो इतनी अच्छी स्पेस है कि काफ़ी लोग यहाँ पर आकर के इकट्ठा बैठ के खा सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कि कितनी बड़ी स्पेस है। आपका लेफ़्ट साइड भी है और राइट साइड भी है। काफ़ी बड़ा डाइनिंग एरिया इनका है और आप इजीली यहाँ पर आके अपने ग्रुप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यहीं पर हम लोगों ने रुक करके थोड़ी देर विश्राम किया और साथ ही साथ कुछ अन्न ग्रहण भी किया ताकि आगे का ट्रैवल हमारे लिए आसान हो सके। पेट पूजा करने के बाद हम लोग ने फिर से अपना ट्रैवल स्टार्ट किया क्योंकि हम लोग को रात को वापस भी आना था। जब आप किसी लंबे रूट पे होते हैं तो रास्ते में थोड़ी बहुत थकान तो होती है, जिसके लिए हम लोग ने कुछ देर पेट्रोल पंप पर रेस्ट किया और फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करी। अब हम लोग ने सुल्तानपुर को क्रॉस कर लिया है। क्योंकि हमारी बस लंबे टूर पे थी, इसीलिए सुल्तानपुर के पास एक पेट्रोल पंप पे हम लोग ने पेट्रोल भी रुक के डलवाया। अब हम लोग अयोध्या पहुंच चुके हैं। क्योंकि बस अंदर तक अलाउड नहीं है जाना, इसलिए हम लोग ने अपनी बस को नज़दीकी बस स्टैंड में खड़ा करवा दिया। यहीं पर आपको बस स्टैंड के आसपास ही आपको काफ़ी सारे ऑटो मिल जाएगी। वहीं से आप अपनी ऑटो करके डायरेक्टली मंदिर की ओर जा सकते हैं। जब आप राम मंदिर की ओर जाएंगे तो वहाँ पर आपको गैजेट अलाउड नहीं है। गैजेट जैसे आपका कैमरा हो गया, आपका मोबाइल हो गया या कोई भी डिजिटल घड़ी हो गई, इस टाइप की चीज़ें आपकी अलाउड नहीं है। इसलिए इसको पहले से ही कहीं पर आप सेफ रख सकते हैं। और या फिर आप राम मंदिर में भी आपको लॉकर की फैसिलिटी अवेलेबल है, वहाँ भी आप अपने गैजेट्स को ईजिली जमा करवा सकते हैं। बस स्टैंड से आपको मंदिर तक पहुँचने के लिए अराउंड 15 से 20 मिनट लगेंगे, जो कि आपको हनुमानगढ़ी के आसपास ये ऑटो उतार देगी। उसके बाद आप वहाँ से पैदल चल के हनुमानगढ़ी के दर्शन भी कर सकते हैं और राम मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। हम लोग को ऑटो वाले ने हनुमानगढ़ी के आसपास उतार दिया और वहाँ से लगभग पैदल अराउंड 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था, जो कि हम लोग मार्केट एंजॉय करते हुए आगे राम मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। यहाँ से हनुमानगढ़ी बहुत बगल में था, लेकिन हम लोग ने सबने डिसाइड किया था कि पहले हम लोग राम मंदिर के दर्शन करेंगे, फिर हनुमानगढ़ी जाएंगे। अब हम लोग ने सब ने राम मंदिर के अंदर एंटर कर लिया है और एंटर करते ही हमारा जो बैगेज है वो चेक इन पे चला गया था और चेक इन के बाद हम लोग का सामान हम लोग को मिला। एंटर करते ही इतनी भीड़ थी कि चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि हम किसी फंक्शन में आए हुए हैं। और दिसंबर का महीना था, इसकी वजह से ज़मीन इतनी ठंडी थी कि ऐसा लग रहा था कि पैदल चलने पर पैर जम जाएंगे। यहाँ पर आपका शू लॉकर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप यहाँ पर अपने शूज़ को जमा करा के या सैंडल्स को जमा करा के ईजी वे में अपने दर्शन को एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग अपने शूज़ या सैंडल्स को अगर बाहर ही रख देंगे तो उसमें चोरी होने का डर लगा रहेगा आपको। अपने शूज़ या सैंडल्स को जमा कराने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं लॉकर की ओर, ताकि अपने गैजेट्स को भी वहाँ पर डिपॉजिट करा सकें। राम मंदिर के एंट्रेंस गेट से जब आप एंट्री लेते हैं तो आपको लॉकर तक पहुँचने के लिए अराउंड 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, और वो भी डिपेंड करता है कि कितना क्राउड है, क्योंकि भीड़ कभी कभी बहुत ज़्यादा होती है और कभी बहुत कम भी होती है, लेकिन अराउंड 20 से 30 मिनट तो लग ही जाते हैं। अगर आप अयोध्या दर्शन करने जा रहे हैं तो अराउंड आपको 1 दिन का समय तो लग ही जाएगा, क्योंकि अंदर जाना और एंट्री लेना, उसके बाद बैगेज चेक कराना, उसके बाद अपना सारा सामान डिपॉजिट कराना,
उसके बाद दर्शन करना, फिर वापसी लौटना, फिर सामान पिक करना, तो इसमें आपका काफ़ी समय चला जाएगा। तो इसके लिए आपको एक दिन का समय तो लेके जाना ही पड़ेगा। अंदर जाते समय हम लोगों ने अपना सारा जो गैजेट है, मोबाइल है, सब जमा करा दिया था। इसी वजह से हम लोग अंदर की फ़ोटो तो नहीं खींच पाए, लेकिन हम लोग का दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गया। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप भी आ रहे हैं तो अपने गैजेट्स को लिमिटेड लेके आए, और यहाँ पर जब जमा कराएंगे तो सेफली उसको जमा कराएं और देख लें कितना कितना आप जमा करा रहे हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर द सेफ्टी आप ये चेक कर सकते हैं। दर्शन करते करते हम लोग को शाम हो गई थी और काफ़ी देर हो चुकी थी, और वापसी भी हम लोग को लौटना था और कुछ और जगह भी जानी थी, जैसे सरयू नदी वगैरह जाना था। इसलिए हम लोग दर्शन करके सरयू नदी की ओर चले गए। अब हम लोग बाहर आ चुके हैं और हम लोग सरयू नदी की ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सारी मार्केट हैं, बहुत सारे होटल्स हैं, आप आराम से ईज़िली कुछ खा भी सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही है डेस्टिनेशन जहाँ पर हम लोग रुके हैं, और यहीं पर ई रिक्शा ने हम लोग को उतार दिया था, क्योंकि यहाँ से फिर डायरेक्टली दूसरी ई रिक्शा पकड़नी पड़ेगी हमें सरयू नदी की ओर, क्योंकि बाहरी लोगों के लिए अलाउड नहीं था, क्योंकि बैरिकेडिंग लगी थी यहाँ पर। यहीं पर हम लोग ने कुछ देर रुक करके चाय नाश्ता किया और रेस्ट किया, ताकि यहाँ से हम अपना ट्रैवल फिर से स्टार्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, इस डेस्टिनेशन को जहाँ पर हम लोग रुके हैं, इसे लता मंगेशकर चौक भी कहा जाता है, और बहुत ही फेमस जगह है। यहीं पर ही आपको ई रिक्शा उतार देगी, और यहाँ से फिर आपको सरयू नदी की ओर पैदल जाना होगा, या फिर ई रिक्शा से आप आगे बढ़ सकते हैं। जब आप सरयू नदी की ओर आगे बढ़ेंगे तो आपको दोनों तरफ पूरी मार्केट दिखेगी, और हम लोग ने पैदल जाना ज़्यादा अच्छा समझा, ताकि ईज़िली हम लोग एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। लता मंगेशकर चौक से जब आप सरयू नदी की ओर पैदल चलेंगे तो ये काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, और आप अगर ग्रुप में हैं, साथ में हैं, तो काफ़ी इन्जॉय करते हुए चलेंगे और ईज़िली ये कट जाएगा। लेकिन अगर आप खाली अकेले आए हैं या 2 लोग आए हैं तो आपको ई रिक्शा लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये लंबा डिस्टेंस है और आपको थकान भी हो सकती है। तो यही है सरयू नदी घाट। यहाँ पर आपको सीढ़ी से उतर करके नीचे जाना पड़ेगा, और आगे जब बढ़ेंगे तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ की वाइब भी अलग होती है। इस समय इतनी ठंड थी यहाँ पर कि काफ़ी जो पब्लिक थी वो नहा रही थी, और इतने ठंडे मौसम में नहाना भाई मेरे बस की बात तो नहीं है। हम लोग ने यहाँ पर कुछ देर रुक करके आरती भी देखी, और हम लोग को आरती के भी दर्शन हो गए। उसके बाद यहीं से ही हम लोग डायरेक्टली वापस लौट गए। हम लोग का सफ़र यहीं पर एंड होता है, और आगे भी ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूँगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे और वीडियोस आपको मिलते रहें। हम लोग जब वापस लौट रहे थे तो आधे रास्ते यानी कि सुल्तानपुर पे रुक करके, जो कि नकलाही में पड़ता है, और वहीं पर एक ढाबा है, अन्नपूर्णा ढाबा। वहीं पर रुक करके हम लोग ने कुछ देर विश्राम किया और साथ ही साथ भोजन भी लिया, ताकि जो रात का सफ़र है वो भी आराम से कट जाए, और जब हम लोग घर पहुँचे तो फिर किसी को कुछ भी बनाना न पड़े। ढाबा काफ़ी बड़ा है यहाँ पर, और काफ़ी लोग हम लोग थे, तो इस वजह से काफ़ी अच्छी सीटिंग भी हो गई। और साथ ही साथ हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग को गरम गरम भोजन मिल जाए, क्योंकि रात का समय था और लग रहा था कि इस समय शायद ही भोजन मिल पाए। और ऐसा नहीं है कि भीड़ भी काफ़ी थी, वहाँ पर लोग भी थे, लेकिन फिर भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोग को गर्म भोजन मिल जाए, जो कि मिल गया हम लोग को, और काफ़ी भोजन अच्छा लगा। तो दोस्तों, यहीं पर हम लोग का सफ़र ख़त्म होता है, और अब हम लोग अपने घर की ओर जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, और ऐसे आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा अगर अच्छा लगे, और प्रोत्साहन करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।